हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट के बेस पे ही आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये कंसेप्ट अकाउंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट क्या होती है? ये कंसेप्ट होती है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ ए पीरियड आर शोन इन द फाइनल अकाउंट्स वेदर दे आर पेड और नॉट। यानी कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ ए पीरियड, एक पीरियड के खर्चे दिखाते हैं। अगर वो पे नहीं हुए हैं तो हम उसको ऐड करके पीरियड का खर्चा जितना बनता है उतना कर देते हैं। और पीरियड कितना होता है अकाउंटिंग में? 1 ईयर होता है। 1 ईयर अकाउंटिंग में पीरियड होता है, क्योंकि हर साल के बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं और उससे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पता चलता है। तो इस कंसेप्ट का मतलब क्या है? तो देखो, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका रेंट, आपका रेंट पर मंथ है 1000 रुपीज, ठीक है। और रेंट पेड है आपका 10,000 रुपीज। तो अब आपको लग रहा होगा कि देखो, एक महीने का रेंट तो 1,000 रुपये है और टोटल रेंट हमने कितना पे किया है? 10,000 का। तो जब एक महीने का रेंट 1,000 रुपये है तो साल का कितना बनना चाहिए? साल का तो 12,000 बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने पे किया है अभी 10,000, तो यानी कि अगर मैं इसमें 2,000 रुपये ऐड कर दूं तो ये साल का खर्चा बन जाएगा, ठीक है। और 2,000 ऐड क्यों किया? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी खर्चा हमने एक्चुअल जितना पे किया है, अगर वो साल से कम है तो साल का खर्चा बनाने के लिए जो ऐड करना पड़ता है उस खर्चे में, वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसी इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि रेंट पेड है 15,000 रुपीज, तो इसका क्या मतलब है? आपका रेंट एक महीने का 1,000 रुपये है और आपने पे कर दिया 15,000 रुपये। इसका मतलब क्या है? 15 महीने का पे किया है। और हमारे साल में कितने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने का खर्चा कितना हुआ? 12,000। और इसका मतलब ये है कि 3,000 रुपये जो खर्चा है वो अगले साल का है। तो अगले साल का है जो खर्चा, वो अभी पे कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगेन इस 15,000 में हम 3,000 रुपये घटा देंगे, जिससे कि वो खर्चा साल का खर्चा बन जाए। तो ये कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट, यानी कि एक्सपेंसेस आपने कितने भी पे किए हैं, साल से कम पे किए हैं या साल से ज्यादा पे किए हैं। और अगर साल से कम पे किए हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करके साल का खर्चा बना दो। और अगर एक्स्ट्रा पे किए गए हैं तो उसमें से जो एक्स्ट्रा पे किया गया है वो घटा के आप फिर साल का खर्चा बना दो। तो यानी कि कहने की बात यह है कि साल का खर्चा हमें लिखना होता है, और वो पे किया है नहीं किया है ये मैटर नहीं करता है। और हमें साल की इनकम वो लिखनी होती है, ठीक है। और अगर वो मिली है, नहीं मिली है, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम बोल के ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो साल की इनकम बन जाए। या फिर अगर एडवांस में मिल गई है अगले साल की भी, तो अगले साल की है, तो वो क्या है, वो उसको तो हम हटा देंगे, क्योंकि हमें तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस लिखने हैं और करंट ईयर की इनकम लिखनी है, ठीक है। और इसमें ये चीज हम नहीं देखते हैं कि कितना पे किया गया है और कितना नहीं पे किया गया है। तो यही कंसेप्ट है आपकी एक्रूअल कंसेप्ट। और फाइनल अकाउंट्स में इसी तरीके से हम एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। जैसे कि कोई एक्सपेंस पेड है 10,000 रुपये और साल का 12,000 बनता है, तो क्या करोगे आप? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे और पूरे साल का खर्चा बना लोगे। तो यानी कि हमने यहाँ पे पूरे साल का खर्चा दिखा दिया। ऐसे ही अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम हटा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस पेड अगर 15,000 हैं और 15,000 में 3,000 रुपये अगले साल के हैं, तो 3,000 माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारे साल का खर्चा 12,000 हम फिर बना लेंगे। ऐसे ही इनकम में क्या होता है? इनकम रिसीव हुई है लेकिन पूरे साल की रिसीव नहीं हुई है, तो उसमें क्या है, हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर उसको बोलेंगे एक्रूड इनकम, जिससे कि इनकम हमारी फिर एक साल की हो जाएगी। ऐसे ही अगर इनकम
हमें एडवांस में मिल गई है अगले साल की भी, तो जो अगले साल की मिल गई है वो इस साल से बिलोंग तो करती नहीं है, तो इसीलिए हम उसको इनकम में से डिडक्ट कर देते हैं, और उसको बोला जाता है प्री रिसीव्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सब जो हमने किया, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, और प्रीपेड को यहाँ से घटा दिया, प्रीपेड को यहाँ से घटा दिया। तो हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें जो एक्सपेंस है वो साल का, एक साल का दिखाना है, अकाउंटिंग ईयर का दिखाना है, और इनकम भी अकाउंटिंग ईयर की दिखानी है। तभी हम साल की इनकम में से साल के एक्सपेंसेस को घटाते हैं, तभी हमको प्रॉफिट मिलता है, और जो इस तरीके से प्रॉफिट मिलेगा वो सही प्रॉफिट होगा। तो ये तो थी आपकी एक्रूअल कंसेप्ट। और एक्रूअल कंसेप्ट आपकी देखो, जब अकाउंटिंग आपने शुरू की थी, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो चैप्टर था, उसके अंदर भी ये कंसेप्ट थी, तब भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज क्या है? एक्चुअल में इसका यूज है फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में। तो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में हम इस कंसेप्ट को इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो कंसेप्ट होता है वो एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से ही आता है, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो, या प्री रिसीव्ड इनकम बोलो, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलो। तो ये सब चीज़ों का एडजस्टमेंट क्यों होता है? क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं। तो ये थी आपकी एक्रूअल कंसेप्ट। और जब भी आप फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट करोगे, या जैसे हम आगे करेंगे फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वगैरह का हम एडजस्टमेंट करेंगे एक्सपेंसेस के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपकी एडजस्टमेंट में दी हुई होंगी, और एडजस्टमेंट में जब दी हुई होंगी तो इन सब चीज़ों को हम खर्चों में एडजस्ट करेंगे या इनकम में एडजस्ट करेंगे। तो ये तो थी आपकी एक्रूअल कंसेप्ट, एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।